तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट 2। पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ये आपका सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन वही है जो आप पीछे सीजीएल, सीएसएल और जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनके अंदर आपको देखने को ये क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। हम प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन भी साथ साथ कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए क्या है कि राम 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए श्याम को उधार देता है, तो उसको प्राप्त होने वाला लाभ याद करें। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसने 5% साधारण ब्याज की दर यानी 5% प्रति वर्ष उसको ब्याज लगा था और ये 4 वर्षों तक लगा। तो 5% के हिसाब से 4 वर्षों के लिए लगा। तो यानी उसने 20% 5 साल 4 सालों के अंदर ब्याज दिया। किसने दिया? राम ने। और राम ने श्याम को ये रुपए दिए 4 वर्षों के लिए ही, परंतु इसने 7% के हिसाब से दिया। तो 7% के हिसाब से दिया 4 वर्षों के लिए, तो 7 चौक 28%। यानी राम ने 20% या आप कह सकते हैं कि 5% के हिसाब से ऋण लेकर और आगे दे दिया प्रॉफिट कमाने के लिए 7% के हिसाब से। तो हर साल उसको 2% का प्रॉफिट हुआ। तो 4 साल के बाद उसको 8% का प्रॉफिट तो होना निश्चित है। तो इसके अंदर क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसको प्राप्त होने वाला लाभ कितना है। तो देखिए, उसने भुगतान किया, राम ने भुगतान किया इतना 20% ब्याज का और लिया कितना श्याम से 28% 4 वर्षों का। तो 8% का प्रॉफिट हो गया। 8% का प्रॉफिट हुआ है तो वो किस पर हुआ है? तो वो हुआ है 90,000 रुपये पर। 90,000 रुपये पर इसका 8% हम निकाल लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, 9 की 8 से करेंगे तो वही आना है। तो यानी 72 आ गया। 2 जीरो एज इट इज यहाँ पे रख दीजिए ये वाली लाकर, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो आपकी राशि है बितने की बितने ही उसने आगे दे दी है। राम ने 90,000 रुपये लिए और ये 4 साल के लिए दिए थे उसने, मान लीजिए, और रेट थी 5%। तो वो राम है वो 5% के हिसाब से ही तो उसको ब्याज देगा जिससे उसने राशि ली है। और राम बीच में कमीशन ले लिया, यानी आप कह सकते हैं प्रॉफिट कमा लिया, उसने यही रुपए आगे दे दिए। तो उसको 2% पर ईयर का प्रॉफिट हो गया। 2% पर ईयर का प्रॉफिट हुआ तो 4 सालों के अंदर उसको 8% का होगा प्रॉफिट, और 90,000 पर 8% का प्रॉफिट 7500 ही हो जाएगा फिर। तो यही उसका प्रॉफिट है दोस्तों। ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका सीजन 2022 के अंदर पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार दी गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज 225 रुपये अधिक है। क्वेश्चन में क्या समझ में आया आपको कि 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए जो राशि हमने उधार दी गई थी हमारे द्वारा, या हमने किसी को दिया था उधार इतना रुपया, वो कुछ भी राशि हो सकती है। मान लीजिए 9.5% के हिसाब से, कितने 9.5% के हिसाब से, और 4 वर्षों के लिए। और साधारण ब्याज पर हमने दूसरी राशि दी है वो 12.5% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए दी है। तो राशि क्या है, ये वही राशि हो गई। उसको 9.5% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए दिया और 12.5% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए दिया। और इन दोनों के अंदर जो समान राशि पर साधारण ब्याज है वो 225 रुपये अधिक है। यानी आप कह सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस है ये 225। ये तो स्पष्ट ही है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए 9.5% के हिसाब से, 9.5% के हिसाब से 4 साल के लिए आपको कितना मिलेगा दोस्तों? यहाँ पे तो 38% मिलेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौक 36, 36% एक हो गया और 5 दूनी 10 यानी 2% एक हो गया। 36 से 2 38%। उसी तरीके से 12.5% के हिसाब से 3 सालों के अंदर आपको कितना मिलेगा? तो आपको ये मिल जाएगा 37.5%। अब ये बता दीजिए मुझे, ये 225 रुपये का डिफरेंस है, ये इस परसेंटेज वाले के डिफरेंस का ही है, यानी 0.5% का डिफरेंस है किसके ऊपर? तो देखिए जो आपने 12.5% यानी 12.5% के हिसाब से 3 साल के लिए दिया और 9.5% के हिसाब से 4 साल के दिया, इन दोनों का डिफरेंस 0.5% है। एक का 37.5% बनता है, एक का 38% बनता है। और रुपयों के अंदर हम इसका डिफरेंस देखते हैं तो 225 है। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, 225 को आपको डिवाइड कर देना है इस डिफरेंस से 0.5% से, और मल्टीप्लाई में आपको 100% वो राशि निकालनी है जो उधार दी गई थी, तो वो आपकी निकल जाएगी। यहाँ पे 0.5 है, एक छोड़कर आपका दशमलव है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर एक जीरो चढ़ा देंगे या 10 लिख देंगे हम। अब इसको सोलो करते हैं, सोलो करते हैं तो 5 हो गया, यहाँ से 5 से ये 2 पर कट गया, यही होगा। अब आप इस 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 225 के साथ। 225 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और एक 5 हो जाएगा यहाँ पे, और एक 2 दूनी 4 का 4 हो जाएगा। ये वाले 2 जीरो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो 45,000 आ जाएगा आपका। 45,000 आपको यहाँ पे कौन से में दिखाई दे रहा है? तो 45,000 ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है दोस्तों, एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष 6 महीने में 12,096 हो जाती है। तो यहीं पे बात देख लीजिए कि कोई प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल 8% प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्ष और 6 महीने में 12,096 हो जाता है। यानी मैं आपको बता दूं ये आपका क्या है, ये आपका दोस्तों मिश्र धन है। यानी इसके अंदर आपका जो प्रिंसिपल भी है और इसके अंदर आपका साधारण ब्याज भी है। साधारण ब्याज आपका 5 साल 6 महीने का है 8% के हिसाब से, और प्रिंसिपल आपका है। तो आपको पता है प्रिंसिपल 100% होता है हमेशा। इसके बाद बता दूं मैं,
साधारण ब्याज के अंदर इंटरेस्ट एक समान मिलता है हर साल, तो 8%, 8%, 8%, 5 सालों तक आपका 8 40% तो मिले ही मिलेगा। 6 महीने का तो इसका आधा कर दीजिए, 8% का तो 4% मिल जाएगा, तो आपका 44% आपको मिला। 44% ये मिल गया ब्याज और 100% ये मिल गया, तो यानी ये आपको 144% मिला। और ये 144% की वैल्यू क्या है आपके पास? 12,096। तो 12,096 को भाग कर देंगे आप 144 से, ये आप एक बार ऐसे ही रखें। इसके बाद देखिए पूछा क्या है इसके अंदर पूछा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज, यानी इसी राशि पर 10% के हिसाब से 8 वर्षों का। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 की 10% के हिसाब से, क्योंकि साधारण ब्याज में समान मिलता है। ब्याज आपको तो 80% मिल जाएगा, तो 80%। अब इसको हम सोलो करेंगे दोस्तों। सोलो करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं, 12 से करिए, 12 से ये 12 पर कट जाएगा, और फिर 12 से 12 एकदम 12, फिर आपका आ जाएगा 1 जीरो, फिर 1 जीरो और चढ़ाना पड़ेगा हमें, फिर क्या हो जाएगा 12 अट्ठा 96, 8 पे। एक बार फिर से इसको काटते हैं दोस्तों, तो इससे काटते हैं तो देखिए 12 से ये 1 पर कट जाएगा, 12 अट्ठा 96, फिर कितना बच गया 12 चौक 48, 4 बच गया, तो यहाँ पे 84 आ गया। अब इस 84 की इस 80% यानी 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कर दीजिए दोस्तों। ये जीरो है तो जीरो की जीरो यहाँ पे आ जाएगी, तो 8 चौक 32, 32 का यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आपका साइड में पॉकेट में रख लीजिए। फिर यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो 64, 64 और 3 67 हो जाएगा दोस्तों, 67। तो ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन के अंदर कहाँ पे है ये? ऑप्शन डी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की एक राशि 8 वर्षों में 1200 बन जाती है। इसी ब्याज दर से इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 800 रुपए की निवेश किया हमने और ये 1200 हो गए, तो आपको पता है कि 400 बच गई। 400 बड़े हैं, कितने बड़े हैं? 400। 400 रुपए का हमें ब्याज मिला है, ये हमें पता है, और ये हमें 8 वर्षों का मिला है, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपसे पूछा है कि इसी ब्याज दर पर इसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको यहाँ पे 6 ही लिखना है। क्यों? क्योंकि ये 400 रुपए मिले हैं, ये 8 सालों के अंदर मिले हैं, तो 8 से भाग कर देंगे तब 1 साल का आ जाएगा, और 1 साल का आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम वैसा ही आना है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर और कुछ नहीं होना। तो यहाँ पे 8 से काट देंगे हम, तो 8 5 40, और ये जीरो के जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। अब 50 आ गया 1 साल का। हर साल आपको 50-50 मिले, तब 8 सालों के अंदर आपको 400 रुपए मिल गए। तो हमें तो 6 साल का पूछा है, तो 50 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 5 30, और 1 जीरो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, यानी 300 रुपये दोस्तों। कितने? 300 रुपये। 300 रुपये आपको ब्याज मिलेगा 6 सालों के बाद, यही बात है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन में कहा है कि 800 की राशि है वो 1200 हो गई, 1200 हो गई, यानी आपको पता है भी 400 ब्याज मिला। 8 वर्षों में आपको 400 ब्याज मिला, तो एक वर्ष में आपको कितना मिल गया दोस्तों? यहाँ पे 50 मिल गया। एक वर्ष में 50 मिला है, तो 6 वर्ष में आपको कितना मिलेगा? 300 मिल जाएगा। 300 आपका ऑप्शन बी के अंदर आंसर है ही, आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कहा है कि 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है। यानी हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें साधारण ब्याज मिला है, तो इतने ही अवधि के लिए 3200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों सिंपल सरल और बहुत ही बेहतरीन तरीका यही है इस सवाल को करने का, कि जो आपको ब्याज मिला है वो कितना मिला है? वो मिला है 420 रुपये। ये ब्याज कितने रुपयों पर मिला है? आपको कुछ नहीं देखना, जितने रुपयों पर मिला है वो रुपये लिख दीजिए, यानी वो प्रिंसिपल लिख लीजिए। अब आपको पूछा है कि इसी दर पर इसी अवधि के लिए, यानी रेट भी सेम पड़ी है और आपका टाइम भी सेम है, तो एक और राशि दे दी, इस पर कितना आपको ब्याज मिलेगा? तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई में आप उतने ही रुपए कर दीजिए जिस राशि का आपसे पूछा है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसको 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट जाएगी, यही बात है। इसके बाद आपका ये 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, और ये आपका 14 दिए 42, ये वाली जीरो ऊपर चली जाएगी, यही हो जाएगा। अब आप इस 2 से काटते हैं, तो 2 से क्या कट जाएगा? यहाँ पे 2 से ये 32 कट जाएगा 16 पर, और 16 तो ये आपका 48 हो जाता है, और ये वाली जीरो बची है, तो ये आप यहाँ पे घुमा कर लाकर यहाँ पे रख दीजिए, तो 480 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यानी टाइम सेम था, रेट सेम थी। 420 रुपये आपको मिले 2800 रुपये पर, यानी 2800 रुपये आपने ब्याज पर दिए तो 420 मिल गए। तो सेम, सभी चीज़ें सेम थी, रेट सेम थी, टाइम सेम था, बस रुपये बदल गए। 3200 पर आपसे पूछ लिया, तो आप मल्टीप्लाई में वो राशि कर ले। यहाँ पे अगर आपसे पूछ लेता 3000, तो आप यहाँ पे 3000 कर सकते थे। यहाँ पे आपसे 48,000 कर देता तो 48,000 कर सकते थे, 4800 कर देता, कुछ भी पूछे आपसे वो रख दीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।